देव नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आगे बढ़ेंगे। तो कल का लास्ट श्लोका था श्लोका नंबर 29 फ्रॉम चैप्टर 17 आदि खंड। उसको एक बार वापस कर लेते हैं। स्नान करी पितु देवा करी या अर्चन, गया ते विष्ट हैला श्री सच्चिनंदन। तो वहां पर वो जाते हैं, श्री सच्चिनंदन स्नान करते हैं, पितृदेवों का पूजन करते हैं और फिर सच्चिनंदन इस तरह पहले स्नान करके फिर सब पितृदेवों का पूजन करने के बाद जाकर वो गया में प्रवेश करते हैं। सो ही एंटर्स गया धाम। गया तीर्थ राजे प्रभु प्रविष्ट हरिला, नमस्कारी लेना प्रभु शिखर जुड़िया। तो गया तीर्थराज में प्रवेश करके प्रभु ने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। प्रभु ने गया तीर्थराज के प्रति नमस्कार लीला द्वारा अपने भक्त वात्सल्य का प्रकार भेद प्रदर्शित किया। तो जो गया तीर्थराज है वो प्रभु के भक्त हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्त को नमस्कार लीला कर रहे हैं, जिससे कि उनका भक्त वात्सल्य ही प्रदर्शित हो रहा है कि वो बता रहे हैं किस तरह वो अपने भक्त के भी सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा कुंडे आसी प्रभु करी लेना स्नान, यथोचिता कैला पितृ देवेरा सम्मान। तत्पश्चात उसके बाद पहले वो गया तीर्थराज को प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो ब्रह्म कुंड पर आकर स्नान करते हैं और पितृदेवों का यथोचित सम्मान करते हैं। पुनः पुनः तीर्थ में प्रवेश से आरंभ करके प्रभु के गया धाम में समस्त कृत्यों से यह तात्पर्य लक्ष्य करना होगा कि उनकी ये सब लीलाएं लोक संग्रह के लिए अनुष्ठित हुई थी। उनके साथ परमार्थिक विचार किंचित मात्र भी जुड़ा हुआ नहीं था। तो भगवान जी जो हैं उनको ये सब कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं उनको भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ये सब बिल्कुल नियमों के अनुसार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि उनको इसके उपलक्ष्य में कोई लौकिक परमार्थ की चाहिए, उनको कुछ उसके बदले में कोई फल चाहिए या इसकी इच्छा से वो ये सब नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लीला कर रहे हैं। जो एक गृहस्थ होने के नाते उनका जो धर्म है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे उनको करना चाहिए उस तरह वो उसका अनुष्ठान किए जा रहे हैं। उसके साथ उनका कोई परमार्थिक यानी उसके बदले में उनको कोई फल की इच्छा से वो बिल्कुल भी जुड़ा हुआ उनका ये कर्मकांड नहीं है। तबे आई लेना चक्र बेड़े रभी तरे, पाद पद्म देखी वारे चलीला सत्वरे। तब वहां से चक्र बेड़ के भीतर पहुंचे तथा शीघ्र ही गदाधर के पाद पद्म देखने के लिए चल दिए। उसके बाद वो चक्र बेड़ गया तीर्थ में इस स्थान पर ही विष्णुपाद पद्म अवस्थित है। तो वो गया तीर्थ में चक्र बेड़ देखने जाते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु के पाद पद्म उनके चरण चिन्ह है वहां पर अवस्थित। विप्रगणा बेड़ियाचे श्रीचरण स्थान, श्रीचरणे माला येना देऊला प्रमाण। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कथा परी याचे लेखा जोखा नहीं तार। तो विप्रगण श्री चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे। जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने उस भगवान का जो श्री चरण होता है मंदिर में जैसे देखते हैं, तो यहाँ पर गया तीर्थ में इस चक्र बेड़े स्थान पर श्री विष्णु के चरण चिन्ह रखे हैं। तो उसको सारे विप्रगण जो है उस स्थान को घेर कर बैठे हुए थे और उन चरण चिन्हों के ऊपर उन श्री चरणों के ऊपर मालाएं मंदिर सदृश शोभायमान हो रहे थे। तो उसके ऊपर मालाएं थी और वहां कितने ही गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र एवं अलंकार चढ़े हुए थे उन चरणों पर, और जिनका कोई लेखा जोखा नहीं। इतना माने आप गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे पुष्प थे, इतना
गंध जो धूप होता है, और गंध की जो पुष्प है, दीप दीप जले हुए थे, इतने सारे वस्त्र थे, सब कुछ अलंकार था, वो सब कुछ उन श्री चरणों पर चढ़ा हुआ था। लेखा जोखा, लेखा संस्कृत लिख धातु, लिखना और अभावे पर आप श्री जोखा, हिंदी जोखना धातु, यानी उसका एक्सप्लेन किया है कि ये क्या कौन सा धातु है लेखा। चतुर्दी के दिव्य रूप धरी विप्रगण, करी ते छे पाद पद्म प्रभाव वर्ण, काशीनाथ हृदय धरीला ये चरण निरवधि लक्ष्मी राजीवन, बलि शिरे आविर्भाव हैला ये चरण, से ए देख यता भाग्यवंत जन, त्रिलोक को ये चरण ध्यान कैले मात्र, यम ताल नाहये न अधिकार पात्र, योगेश्वर साबार दुर्लभ ये चरण, से ए देखा यता भाग्यवंत जन, ये चरणे भागीरथी हैला प्रकाश, निरावधि हृदय न छाड़े यारे दास, अनंत शया अति प्रिय ये चरण, से ए देखा यथा भाग्यवंत जन। तो चारों ओर दिव्य रूप धारण किए हुए विप्रगण श्री चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जिन श्री चरणों को काशीनाथ श्री शिव जी ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जो चरण हमेशा सर्वदा श्री लक्ष्मी के जीवन है, तथा जो चरण राजा बलि के सर पर आरूढ़ हुए थे, उन्हीं श्री चरणों का है ये भाग्यवान जनों दर्शन करो, जो आधे तिल काल मात्र भी इनका ध्यान करता है। आधे तिल यानी बहुत थोड़े से पल के लिए भी अगर कोई भगवान विष्णु के उन चरणों का, उन श्री चरणों का ध्यान करता है, तो आधे तिल मात्र भी इनका ध्यान करता है, वह यमराज का अधिकार पात्र नहीं रहता, यानी फिर उसको यमराज कभी नहीं ले जाते। यमराज नहीं ले जाने का मतलब होता है फिर उसको कभी नरक नहीं भोगना पड़ेगा। जो श्री चरण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, उन श्री चरणों का हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। जिन श्री चरणों से गंगा प्रकट हुई है, एवं जिन श्री चरणों को भगवान दास हृदय से कभी नहीं त्यागते, यानी भगवान के भक्त कभी अपने हृदय से उन श्री चरणों को नहीं त्यागते, और श्री अनंत शैया पर जो चरण अति प्रिय प्रतीत होते हैं, उन श्री चरणों का हे भाग्यवान जन दर्शन करो। तो बहुत सुंदर लिखा है। तो किस तरह भगवान के चरणों की महिमा गाई गई है। तो जो लोग योग शास्त्र में पारंगत होकर धर्म में वास्तविक धर्म को आच्छादन किए हुए हैं, के संचार से कैवल्य प्राप्त करते हैं, कैवल्य यानी केवल भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं, उन ईश्वर सायुज्यवादी योगियों को किसी दिन भी भगवत चरण दर्शन में योग्यता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कैवल्यवादी के विचार से सेव्य सेवक सेवन इन तीनों अवस्थाओं में केवलीभूत अर्थात एकीकृत रहने के कारण वहां पर चिद विलास। अच्छा, यहाँ पर जो कैवल्य का मतलब है वो है भगवान के साथ एक होने का विचार। तो इस तरह यहाँ पर जो योगी होते हैं, वो जो भगवान के साथ सायुज्य यानी जो भगवान में समा जाना चाहते हैं, भगवान बन जाना चाहते हैं, तो वो सायुज्यवादी योगियों को कभी भी भगवत चरण दर्शन में योग्यता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कैवल्यवादी यानी मतलब जो केवल एक को मानते हैं और जो सोचते हैं कि जो मायावादी विचार है, कैवल्यवादी यानी मायावादी विचार, तो कैवल्य यादी के विचार से सेव्य सेवक यानी उसमें दो नहीं होता, उसमें केवल एक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ना तो कोई सेव्य है, ना तो कोई सेवक है, ना कोई दास है, ना कोई भगवान है। और सेवन इन तीनों और सेवा इन तीनों अवस्थाओं में केवलीभूत अर्थात एकीकृत रहने के कारण वहां पर चिद विलास विचार का अवकाश नहीं है। तो जहां पर कोई भगवान नहीं, जहां पर कोई दास नहीं, जहां पर कोई सेवा नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
भगवान और भक्त का जब एहसास ही नहीं होगा तो संबंध ही नहीं होता, संबंध ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण जब दो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, वॉइड है, यानी कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ऐसी स्थिति में योगी होते हैं, उनके हृदय में भगवान के जो श्री चरण है उनके दर्शन कभी नहीं होते हैं। वे परम पुरुषार्थ भागवत प्रेम से वंचित होने के कारण भाग्यवंत भक्त वृंद उनकी चरम काम्य फल अवस्था का आदर ना करके निंदा करते हैं। इसलिए जो भक्त वृंद हैं वो ऐसे मायावादी विचार की निंदा करते हैं। चरण प्रभाव शुनि विप्रगण मुखे आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे अश्रुधारा बहे दुई श्रीपद नयने लोमहर्ष कंप हैला चरण दर्शने। तो उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर प्रभु प्रेम आनंद सुख में आविष्ट हो गए और प्रभु के दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी एवं चरण दर्शनों से रोमांच व कंप हो रहा था। तो इस तरह जब गौर हरि उनके जो ब्राह्मण है उनके मुख से भगवान के श्री चरणों की ऐसी महिमा सुनते हैं, तब क्या होता है, वो सुनकर उनके अंदर प्रेम का आनंद भाव, वो एकदम प्रेम उभर जाता है उनके अंदर। जो एक्सटेटिक सिम्टम्स है वो होने लग जाते हैं, उनके अंदर का प्रेम बढ़ जाता है, उनके आंखों से जो है अश्रुधारा बहने लग जाते हैं और जो भी प्रेम विकार है वो उनमें प्रदर्शित होने लगता है। सर्व सर्व जग तेरा भागे प्रभु गौर चंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशेरा करीला आरंभ। तो इस तरह समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौर चंद्र ने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ से उनका जो भगवान श्री हरि के लिए जो प्रेम है वो अब सबके सामने आ रहा है। श्री गौर सुंदर जगत का नित्य परम मंगल विधान करने के निमित्त प्रपंच में आविर्भूत हुए थे और अभी तक उन्होंने जगत के प्रति प्रेम भक्ति प्रदान का कोई भी लक्षण प्रकाश नहीं किया था। परंतु गया तीर्थ में श्री भागवत पाद पद्मों के दर्शन से लेकर उनकी जगत के जीवों के प्रति प्रेम भक्ति प्रदान लीला का प्रकाश आरंभ हो गया। अब तक उन्होंने अपने आप को कवर करके रखा था, अब तक उनकी जो योग माया है उसने किसी के भी सामने प्रभु का जो स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, उसको प्रदर्शित नहीं होने दिया था, उसको सबके सामने आने नहीं दिया था। और किसी को भी ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो स्वयं ही भगवान कृष्ण है। सभी इस बात से परेशान होते थे कि वो इतने ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन एक ही कमी है उनमें, क्या, कि वो कृष्ण भक्त नहीं है। किंतु इस तरह उनके स्वयं जो पार्षद थे वो भी उनको नहीं जान पाए थे। और अब धीरे धीरे जैसे ही वो गया में पहुंचते हैं और जैसे ही वो भगवान के पाद पद्म श्री चरण को देखते हैं तो उनके अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, वो प्रकट होना शुरू हो रहा है। इस तरह निर्विशेष मायावाद के कब्जे से मुक्त सुकृति संपन्न जीवों को भगवत चरण सेवन में महासुयोग्य प्रदान करने के उद्देश्य से ही या भगवत चरण प्रपंच में आविर्भूत हुए हैं, ऐसा जानकर प्रभु अष्ट सात्विक भाव विकारों में व्याकुल हो गए। प्रपंच में कृष्ण विमुख जीव कृष्ण सेवा से वंचित होकर विषय के भोक्ता या प्रभु होने की दुर्वासना का पोषण करते हैं। तो जो मायावादी हैं वो क्या सोचते हैं, वो भगवान कृष्ण की सेवा से विमुख होकर खुद को ही भोक्ता मान बैठते हैं और खुद को ही अपने आप को ही भगवान जान के अपने आप को ही पोषण करते रहते हैं। जगत में बद्ध जीवों की बुभुक्षा और मुमुक्षा का ध्वंस करके शुद्ध जीवों के हृदय में भागवत पाद पद्म आविर्भूत होने से ही उनकी सुप्त भगवान भागवत सेवा प्रवृत्त होती है। तो जब बद्ध जीव इस संसार को भोगने की इच्छा खत्म होता है और उसके अंदर उसके हृदय में भगवान के जो चरण है जब वो आविर्भूत होते हैं, तब उसके जो भगवान के प्रति प्रेम सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है, वो
जागना शुरू हो जाती है। जब तक हम इस संसार को भोगने की इच्छा रखते हैं, हमारे अंदर बुभुक्षा और मुमुक्षा, यानी हमारे अंदर इस संसार को भोग करने की इच्छाएं हैं, तब तक हम इस संसार हम अपने आप को ही पोषण करते रहते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय शुद्ध होता है और उसमें भगवान के श्री चरण स्थापित हो जाते हैं, तब वो जो सोई हुई भागवत सेवा है वो उदित हो जाती है, वो जाग जाती है। इस महासत्य का प्रचार और प्रदर्शन करने के लिए ही भगवान ने भक्त वेश धारण कर अपनी सेवोन्मुक्त इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत श्री चरण दर्शन किए, और स्थूल और सूक्ष्म ये दो प्रकार के निग्रहबद्ध बेड़ी से बद्ध जीव भूत आकाश में विचरण करने के समय भागवत सेवा से विमुख रहते हैं। जब हरि गुरु वैष्णव के प्रसाद बल से उनकी सेवन वृत्ति उन्मेषित होती है, प्रकाशित होती है, तभी सेव्य वस्तु भगवान विष्णु के श्रीपाद पद्म अपने सेवक के उन्मेषित चेतन वृत्ति के विषय रूप से आविर्भूत होते हैं, और सेवोन्मुखी चित्त वृत्ति के बिना भागवत रूप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह भगवान इस लीला से बता रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इस बेड़ियों में बांधे हुए हैं, यानी ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, ये हमारे लिए जेल है। जो आत्मा है वो इस शरीर के जेल में है, जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल पिंजरे जैसा ही है। तो हाँ, ये हड्डी और पिंजर जो है ये हमारा जेल है, जिसके अंदर हम बंद है, जीवात्मा। और जब तक अपने आप को हम यही शरीर मान रहे हैं, तब तक तो हम लोग कभी भी भगवान को नहीं जान सकते, भगवान सेवा से हमेशा विमुख रहेंगे। हम बस रोजमर्रा की जिंदगी में ही बिजी रहेंगे, ये भूल कर कि आत्मा का सही लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, ये भूल कर हम सुबह से लेके रात तक सोने तक अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। यानी इस शरीर को कैसे बचाया जाए, इस शरीर से जुड़े रिश्तों को कैसे पोषित किया जाए, मैंने जो कुछ भी हमारा होता है, आंख खुलने से लेके आंख रात को बंद होने तक, वो इस शरीर से जुड़ा होता है। और जब तक हम अपने आप को ये देह मान रहे हैं, तब तक हम भगवान से विमुख हैं। हम भगवान के बारे में ना सोच सकते हैं, ना उनके श्री चरणों के प्रति हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा। लेकिन जब हम पर भगवान कृपा करते हैं, जैसे कि पहले भी बताया है कि जब हमारे सुकृति उस लेवल पे पहुंच जाती है, तब एक लेवल पे जब हमारी सुकृति इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है, तब हरि कृपा करते हैं। हरि की कृपा से हमें साधु संग प्राप्त होता है, और वही साधु जब हमारे जीवन में आता है, वो साधु वैष्णव की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। पहले कृष्ण कृपा से साधु वैष्णव की संग मिलता है, और फिर उस साधु संग के शरणागति लेने से हमें कृष्ण मिलते हैं। तो इस तरह तब जाकर भगवान कौन है, भगवान ही सेव्य वस्तु है, ये हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। भगवान के श्री चरण हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं। भक्त प्रसाद से उत्पन्न सुकृति के बल से जीव को हरि कथा श्रवण का सुयोग्य उपस्थित होता है। तो इस तरह जब मन हमारा सेवा में लगता है, भगवान की हमारा चित्त जो है भगवान के रूप के दर्शनों का में लगता है, यानी जब हम पर किसी वैष्णव की कृपा होती है, तब हमें भगवान के स्वरूप के, उनके चरणों के दर्शन असली में होते हैं। अदरवाइज हम लोग बचपन से मंदिर जाते हैं, ऐसे देखते हैं भगवान को, कुछ फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि अभी तक जब तक कि कोई वैष्णव कृपा ना करे, तब तक भगवान का रूप आता नहीं हमारे सामने। और फिर भगवान के भक्तों का प्रसाद जब हम पर मिलता है, जब हमको साधु संग प्राप्त होता है, तो उसके कारण जो सुकृति उत्पन्न होती है, उसके कारण जीव को हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। ये सुयोग्य तभी प्राप्त होगा जब हम पर भगवान के भक्तों की कृपा होगी। जब भगवान का ये भक्त कृपा करते हैं, तो उससे जो सुकृति के बल से जीव को हरि कथा श्रवण का सुयोग्य प्राप्त होता है।
और कभी कभी कृष्ण प्रसाद से उत्पन्न सुकृति के फल से जीव जड़ इंद्रिया भोग जड़ वस्तु के बंधन या वंचना से उन्मुक्त होकर सेव्य वस्तु कृष्ण का संधान प्राप्त करते हैं। यही अपराकृत दर्शन है, यानी यही ट्रांसेंडेंटल दर्शन है कि जब भगवान कृष्ण का ये प्रसाद पाकर जो सुकृति हमें प्राप्त होती है, जो कुछ भी हम कृष्ण के लिए जानकर करते हैं, अनजाने में करते हैं, तो ज्ञात सुकृति हो या अज्ञात सुकृति हो, जाने अनजाने, जब हमसे किसी वैष्णव की सेवा हो जाती है, जब हमसे भगवान कृष्ण की सेवा हो जाती है, कृष्ण के भक्तों की सेवा हो जाती है, तभी हमको सुकृति प्राप्त होती है। उसी सुकृति के द्वारा हम एक्चुअली में भगवान के दर्शन कर पाते हैं। वही वही सुकृति को क्या है, वो कृष्ण का प्रसाद है। और उसी सुकृति से जो हम जड़ इंद्रियों के भोगी, यानी अपने जड़ इंद्रियों को पोषित करने में लगे हैं, तो वही सुकृति के फल से क्या होता है, हमारा मन उस जड़ इंद्रियों से हटता है और भगवान में लग जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है। उनके श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही जो जीव आत्मा है उसकी चेतन वृत्ति कृष्ण सेवा में निरंतर नियुक्त होती है। तो ये जो हम लोग कथा करते हैं, कथा बोलते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, जो हम हरि नाम करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, यही है वो चाबी, वो की, जिसके द्वारा हमारे अंदर भगवान कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है। वही हमारे अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। श्री गौर सुंदर ने निखिल आश्रित वर्ग के एकमात्र आराध्य विषय होकर भी स्वयं विषय को आश्रित अभिमान से भजनीय वस्तु कृष्ण के चिन्मय प्रेमान्वेषण के उद्देश्य से कीर्तन के द्वारा प्रचार आरंभ किया। माने जो गौर सुंदर है वही तो साक्षात श्री हरि है, वही तो भगवान कृष्ण है, वही हम सबके आश्रित हैं। यानी आश्रित है मतलब हम सबके आश्रय हैं, हमें उनका आश्रय लेना है। तो लेकिन ऐसा होने के बावजूद वो क्या बन गए हैं, वो आश्रित बनकर स्वयं ही कीर्तन करके हमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही भजन के वस्तु हैं और किसी का आश्रय हमें नहीं लेना है। तो इस तरह भगवान कृष्ण का को ही हमें प्रेम करना है, उनका ही कीर्तन करना है। तो वो खुद ही अपने भक्त बनकर हम सबको वो प्रेम जो है कृष्ण का, उसका वितरण कर रहे हैं। भागवत चरण दर्शन से प्रभु के अष्ट सात्विक विकारों ने, यानी जो उनके प्रेम विकार है उसको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, तो उन्होंने विकारों ने जगत में उनके प्रेम भक्ति के प्रचार का अब आरंभ की सूचना दे दी। यहाँ से उनके अंदर भगवान के लिए जो प्रेम है वो उसको वो सब जगत के सामने आना आरंभ हो गया। ये उनका पहला लक्षण था। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभु नयने, परम अद्भुत सब देखे विप्रगणे। तो प्रभु के नेत्रों से, उनके नयनों से लगातार जैसे गंगा बहने लगी। विप्रगण इस परम अद्भुत दृश्य को देख रहे थे, वहां बैठे सारे ब्राह्मण उस अद्भुत दृश्य को के दर्शन कर रहे हैं, जब गौरहरि के नेत्रों से जैसे अविच्छिन्न, यानी वो रुक ही नहीं रही, वो कंटिन्यूसली उनके आंखों से गंगा बह रही है। यानी वो इस कदर प्रेम के जो विकार है वो प्रदर्शित हो रहे हैं। दैव योगे ईश्वर पुरियों से ईश्वरने, आई लेना ईश्वर इच्छाए से स्थाने। तो ईश्वरपुरी पाद जिनसे वो मायापुर धाम में मिले थे, वही ईश्वरपुरी पाद अब दैव योग से, भगवान की इच्छा से वहां उनको गया स्थान पर मिल गए। उसी स्थान पर वो भी वहां आ पहुंचे जिस समय भगवान श्री गौर सुंदर अपने निज पाद पद्मों के दर्शन से, अपने निज पाद पद्मों के दर्शन करके प्रेम में पुलकित हो रहे थे। उसी समय महान गुरु रूप में भागवत लीला के सहायता साधन द्वारा अपने प्रभु की सेवा करने के लिए श्री ईश्वरपुरी पाद ने भागवत इच्छा से देवात वहां पर शुभ आगमन किया। ईश्वरपुरी पाद अपने भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं।
दिखने में ऐसे लग रहा है कि ईश्वरपुरी पाठ से, क्योंकि अब गौर हरि दीक्षा लेने वाले हैं, वो उनके गुरु हो गए, पर गुरु बनकर वो श्री भगवान की सेवा कर रहे हैं, यानी जिनकी वो पूजा अर्चना करते हैं उनको ही दीक्षा देकर वो अपनी सेवा अर्पित कर रहे हैं। तो समस्त आचार्यों के परमेश्वर गौर सिंगर ने श्रौत पद की आमनाय परंपरा में श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ माधव आचार्य आनंद तीर्थ के अनुगत्य में अपने को अधस्थन बनाने के लिए ईश्वरपुरी पाठ को वहां पर आनयन किया, यानी अपनी ही इच्छा से उन्होंने ईश्वरपुरी पाठ को चुना है और उनको अब वहां वो जो आए हैं गया में, वो भी उनकी इच्छा से आए हैं। ईश्वरपुरी रेरा देखी श्री गौर सुंदर, नमस्कारी लेना अति करिया आदर। ईश्वरपुरी को देखकर श्री गौर सुंदर ने बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। ईश्वरपुरी यो गौर चंद्रेरा देखिया, आलिंगन करी लेना महाहर्ष हैया। और ईश्वरपुरी पाद ने भी जब श्री गौर सुंदर को देखा, उनको गौर चंद्र को देखकर वो भी बहुत हर्षित हो गए और उन्हें आलिंगन कर लिया। दोहाकारा विग्रह दोहाकारा प्रेम जले, सिंचित हैया प्रेमानंद कुतूहले। तो प्रेम आनंद कुतूल हर्ष कौतूहलवश दोनों के शरीर एक दूसरे के प्रेम अश्रु जल से सिंचित हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, भक्त ने भगवान को, भगवान ने भक्त को आलिंगन किया है और दोनों ही प्रेम में, एक दूसरे के प्रेम में अश्रु धारा बह रही है और दोनों एक दूसरे को अपने अश्रु धारा से पूरा भिगा दिए। तो ईश्वरपुरी पाद प्रेम प्रेमामर कल्पतरु के आदि अंकुर माधवेंद्र पुरी पाद के एकांत स्निग्ध अनुगत्य शिष्य रूप थे। तो जैसे पहले भी इनके बारे में जाना था कि वो माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य हैं ईश्वरपुरी पाद, और उनके एकांतिक माने बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हैं और उनके अनुगत शिष्य रूप में प्रेम भक्ति परायण थे। गौर सुंदर के भक्त स्वभाव प्रदर्शन में भक्त के नित्य सिद्ध भाव पहले से स्फूर्ति प्राप्त और प्रकाशित हुआ था। अभी लोक मंगल के निमित्त महंत गुरु रूप में भक्त राज और भगवान दोनों के आपस में साक्षात्कार होने थे। दोनों की प्रेम भक्ति विकार कुसुम राशि ने कृष्ण विमुख जीवों के त्रिगुण दोष मलिन चित्त की कलुष राशि विदुरित की। तो जैसे मैंने बताया कि कैसे भक्त और भगवान दोनों आलिंगन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो प्रेम भक्ति है वो एकदम वो सबके सामने आ रही है और जो उसके दर्शन कर रहा है उन सबको के अंदर जो तीन गुणों के कारण दोष है, माया के कारण, माया चित्त जिनका है, जो माया के कारण जो मलिन हो चुका है, जो तीन गुणों के कारण मलिन हो चुका है, वो कॉन्शियसनेस वो क्लीन हो रहा है। प्रेम आनंद चमत्कारिता में पूर्ण होकर श्री गौर सुंदर गया तीर्थ की अपेक्षा अनंत गुण से अधिक रूप में दिव्य ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव के श्रीपाद पद्म की महिमा का वर्णन करने लगे, क्योंकि वो ईश्वरपुरी पाद को अपने गुरु रूप में देख रहे हैं। अब वो अपने गुरु की दिव्यता का गान करेंगे, उसका महिमा बताएंगे। प्रभु बले गया यात्रा सफल अमार, यतर्शने देखी लाए चरण तोमार। तो प्रभु ने कहा, जिस क्षण मैंने आपके श्री चरण दर्शन किए उसी क्षण मेरी जो ये गया यात्रा है वो सफल हो गई। जीवों को कर्म ज्ञान कांड के आश्रय में चतुर्दश ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए भक्ति उन्मुखी सुकृति के बल से अत्यंत सौभाग्य क्रम के द्वारा भागवत भक्ति बीज प्राप्ति के काकार भंडार श्री गुरु पाद पद्मों का दर्शन प्राप्त होता है। यानी भगवान जो हमारे गुरुदेव के पाद पद्म है, उनके जो चरण है, उसका दर्शन तभी हमें प्राप्त होता है जब हमारे अंदर भक्ति के लिए सुकृति का बल आ जाता है उतना, और उसी सौभाग्य के कारण हमें
भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है और तब जाकर हमें श्री गुरु के चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री गुरुदेव के दर्शन से प्रापंचिक अक्षर आध्यात्मिक तर्कयुक्त आश्रत विचार स्तंभ होता है एवं शुद्ध भक्ति की अति उज्जवल श्रेष्ठ महिमा जीवों के हृदय में प्रकाशित होती है। वही तीर्थ यात्रा का फल है। यानी किसी भी तीर्थ यात्रा का फल यही है कि हम अपने गुरु के द्वारा शुद्ध भक्ति को की महिमा को जान सके और हमारे हृदय में वो शुद्ध भक्ति प्रकाशित हो जाए। महाजन शिरोमणि श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वकृत कल्याण कल्पतरु नामक गीति पुस्तिका में लिखा है। उनका एक गीत है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का कि मन तुति तीर्थे सदा रत अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती आदि आछेयत तुम्ही चाहे ब्रह्मी वारे ऐसा कला बारे बारे मुक्ति लाभ करी वारा तरे ते केवल तवा ब्रह्म निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थे नाही करे तीर्थ फल साधु संगे अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त साधु संग करा निरंतर। तो वो क्या समझा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम जगह जगह जाते हैं, जैसे तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो, माया हो, काशी हो, कांची हो, अवंतिका, द्वारावती यानी द्वारका आदि यहाँ पर हम जाते हैं, वहां पर भ्रमण करते हैं और वहां पर जाकर स्नान करके मुक्ति की कामना करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली में तीर्थ यात्रा नहीं है। ये क्या है, इसको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सिर्फ आपका भ्रम है, ये खाली व्यर्थ का परिश्रम है। अपने जो चित्त है, अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको स्थिर करो। तीर्थ नहीं जाना है। तीर्थ क्या होता है, तीर्थ जाने का फल क्या होता है, तीर्थ फल होता है कि हमें साधु का संग प्राप्त हो, साधु के संग में हमारा अंतरंग हो, हम उनके साथ मिल सके, उनके साथ समय बिता सके, उनके साथ श्री कृष्ण का भजन कर पाए, श्री कृष्ण की कथा सुन पाए। ये होता है तीर्थ, ये होता है तीर्थों का फल। अगर यथा साधु तथा तीर्थम, जहाँ साधु होगा वही स्थान तीर्थ है, क्योंकि तीर्थों में साधुओं का वास होता है, इसलिए हम तीर्थ जाते हैं। हम वहां जाकर किसी नदी वगैरह में स्नान करने नहीं जाते, वहां जाकर घूमने फिरने नहीं जाना है। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ पर साधु हो, जहाँ पर साधु का संग प्राप्त हो, जहाँ पर कृष्ण भजन हो, वही एक्चुअली में तीर्थ है, वही तीर्थ का असली फल है। तीर्थ का असली फल मुक्ति नहीं है, स्नान करना नहीं है। ये तीर्थे वैष्णो नाई से तीर्थे नाही आई की लाभातिया दूर देशा यथाए वैष्णोगण से स्थान वृंदावन। जहाँ पर वैष्णोगण है वही स्थान वृंदावन है। से स्थाने आनंद अशेषा, वहीं पर हमें भगवान, हमें एक्चुअली में सुकून मिलेगा, वहीं पर हमें आनंद मिलेगा। जहाँ पर वृंदावन हो, जहाँ पर साधुगण हो, जहाँ पर वैष्णोगण हो, वही स्थान वृंदावन है। कृष्ण भक्ति यही स्थाने मुक्तिदासी से ही खाने। जहाँ पर कृष्ण भक्ति है वही, वहां पर मुक्ति जो है वो कृष्ण भक्तों की दासी है। उसके पास, मुक्ति के पास हमें जाने की जरूरत नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं करना। भक्त को मुक्ति की इच्छा ही नहीं। सलीला तथाए मंदाकिनी, माने वहीं पर गंगा जी है, वहीं पर गिरी तथा गोवर्धन है, भूमि तथा वृंदावन है, आविर्भूता आपनी आह्लादिनी, और वहीं पर श्रीमती राधा रानी है। विनोद कही अच्छे भाई, ब्रह्मिया की फल पाई, वैष्णव सेवन मोर व्रत। यानी भ्रमण करके मुझे क्या फल मिलेगा, केवल जाकर कहीं, वो सिर्फ घूमना पर्यटन होता है। वहां जाओ, वहां जाकर हमने स्नान किया और अपना रोजमर्रा के जैसे लाइफस्टाइल हो, तो उसको तीर्थ नहीं बोलते। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ पर हमें शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो, जहाँ पर साधु का संग प्राप्त हो। तीर्थ माने जहाँ साधु है, यथा साधु तथा तीर्थ।
और वही स्थान पर वृंदावन है, वही स्थान पर भगवान की जो मुक्ति देवी है वो उन भक्तों की दासी है। यानी जहाँ पर कृष्ण भक्ति होगा वहां पर मुक्ति जो होती है वो दासी बनकर रहती है, और जहाँ पर कृष्ण भक्ति नहीं है वहां पर हमें मुक्ति के पीछे भागना पड़ता है। तो जो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मुक्ति के पीछे कभी नहीं भागते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको साधु संग चाहिए। जहाँ साधु होंगे वही, जहाँ पर हम कृष्ण की चर्चा करते हैं, जहाँ पर हम कृष्ण की कथा बोलते हैं। जैसे अभी हम सब अपने अपने घर में बैठे हैं, हम शायद वृंदावन में ना हो, हम में से कोई भी अभी वृंदावन में नहीं है, किंतु हम सब वृंदावन में हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, हम साधु संग कर रहे हैं। हम साधु संग कैसे कर रहे हैं? जब हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, हम श्री वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों को पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा हम उनका संग करें। जो ये शुद्ध वैष्णव के ग्रंथ होते हैं, ये हमारे लिए साधु संग है। अभी हम कहीं, इसका मतलब साधु संग का मतलब हर बार ये नहीं होता है कि हम किसी साधु के ही संग जाकर बैठेंगे। जब हमारे पास कोई मूर्त रूप में साधु नहीं है, तब ये उनके ग्रंथ जो उनके मुख से निकले हैं, जो उनकी वाणी है, वो ग्रंथ ही हमारे साधु संग है, और ये हमेशा हमारे पास रहते हैं। इसलिए जब हम कथा करते हैं, जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, जब हम ये साधु संग करते हैं, तो यही स्थान हमारा अपना घर ही वृंदावन हो जाता है। तो सही स्थान वृंदावन, यही भूमि हमारे लिए वृंदावन है, यही भूमि हमारे लिए यही भूमि हमारे लिए गोवर्धन है, यहीं पे हमारी गंगा जी है, यहीं पे हमारी यमुना जी है। तो हमारा व्रत ये नहीं है कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें चाहिए वैष्णव की सेवा का व्रत, यानी वैष्णव सेवन मोर व्रत। तीर्थे पिंड दिले से निष्ठरे पितृगण, सेह यारे पिंड दे तरे से जन। तो तीर्थ में पिंड दान करने पर पितृगण तर जाते हैं, जिसके नाम से दिया जाता है, केवल वाक पुरुष तरता है। यानी जब हम तीर्थ में जाते हैं और अपने किसी पितरों का पिंड दान करते हैं, तो जिसके लिए पिंड दान किया जाता है, जिसके नाम से दिया जाता है पिंडदान, केवल वही एक पुरुष तरता है। तोमा देखी ले मात्र कोटि पितृगण, से शने सर्व बंध पाए विमोचन। यानी परंतु अब महाप्रभु अपने ईश्वरपुरी पाठ के लिए बोल रहे हैं, परंतु आपके दर्शन मात्र से ही कोटि पितरों की उसी शरण समस्त बंधनों से